तालीम याफ्ता लोग कामयाब क्यों नहीं होते? नौजवान इंतहाई पढ़ा लिखा था, हर क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की, किताबें पढ़ने का शौक भी था, दुनिया जहां की बेस्ट सेलर किताबें पढ़ रखी थीं, शख्सियत भी दिल आवेज थी, साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहा था और जहनी तौर पर भी चुस्त और मुहज्जब था, लेकिन इसके बावजूद वो टेंशन और एंग्जाइटी का शिकार था। 3 साल में 6 नौकरियां बदल चुका था, अपना काम भी शुरू किया और इसमें भी नाकाम हो गया, चुनाचा वो करियर क्राइसिस का शिकार था। मैंने इसे जिम में बिला लिया, मैं एक्सरसाइज करता रहा और नौजवान अपनी कहानी सुनाता रहा। इसका कहना था अल्लाह ताला ने मुझे तालीम और अक्ल दोनों दे रखी हैं, मगर मैं इसके बावजूद कामयाब नहीं हो रहा, जबकि मेरी क्लास के नालायक इस वक्त 5-5 करोड़ की गाड़ियों में बैठे और मैं अपने वालिद की सुजुकी कार भी बेचने पर मजबूर हूँ। क्यों? मैं इसका मसला समझ गया। मैंने इसे आराम करने का मशवरा दिया और उससे कहा हम शाम के वक्त मुलाकात करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बता दूंगा। मैं इसके बाद अपने रोजाना के मामूल में मसरूफ हो गया। शाम के वक्त वापस आया और इसे लेकर अपने एक दोस्त के पास चला गया। मेरा ये दोस्त कामयाब बिजनेसमैन है, 1.5 अरब रुपए के घर में रहता है, 5-6 कंपनियां चला रहा है और उन कंपनियों में 1000-1000, 1200 लोग काम करती हैं। मैंने नौजवान का इस कामयाब बिजनेसमैन से तारुफ कराया और उसके बाद इससे पूछा, मिर्जा साहब अब बताएं आपकी तालीम कितनी है? मिर्जा साहब ने हंसकर जवाब दिया, मैट्रिक फेल। मैंने पूछा, अपने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी हो? मिर्जा साहब का जवाब था, मैंने बचपन में दास्तान अमीर हमजा पढ़ी थी और वो भी भूल गया हूँ, बस टाइटल याद है। मैंने इसके बाद पूछा, अपने फिर इतनी दौलत कैसे कमाई? वो हंसकर बोले, मैं मुकम्मल सेल्फ मेड हूँ। वालिद मंडी में चावलों का कारोबार करते थे और इसमें भी घाटा पड़ गया, चुनाचा मुझे मैट्रिक में तालीम छोड़कर काम करना पड़ गया। बस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया और इसका फजल हो गया। हम इसके बाद देर तक गुप लगाते रहे। मैंने वापसी पर रास्ते में नौजवान से पूछा, आपका क्या ख्याल है इस शख्स ने कैसे दौलत कमाई? नौजवान सोच कर बोला, मुझे यही परेशानी, अल्लाह ताला जाहिलों और कम अक्लों को ज्यादा नवाजता है, जबकि हम जैसे पढ़े लिखे सड़कों पर धक्के खाते रहते हैं। मैंने अर्ज किया, 99% नौजवान यही समझते हैं ये दौलत और कामयाबी की गैर मसावी तकसीम की वजह से नाकाम है। ये तसव्वुर गलत है। नौजवान अप्रोच में मार खा रहे हैं, ये समझते हैं दौलत और कामयाबी अक्ल और तालीम की दीन होती है। आप अगर ज़हीन हैं और ने अगर इसके साथ यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया है तो फिर दौलत और कामयाबी आपका हक हो गया, जबकि कामयाबी और दौलत का अक्ल और तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पंजाब की खूबसूरत तरीन तवाइफ मोरा एक दिन राजा रंजीत सिंह के दरबार में नाच रही थी और नाचते नाचते इसने पहले अपने गुलाब जैसे पाँव देखे, दरबार के शीशों में अपने हसन का अक्स देखा और फिर सामने तख्त पर बैठे काने बदसूरत और बेडेंगी रंजीत सिंह को देखा और उसकी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह का यह शख्स था दोस्त की तंजिया हंसी भांप गया और उसने रक्स रुकवा कर मोरा से पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों हंसी थी? मोरा डर गई, बादशाह इसका खौफ भी भांप गया, लिहाजा उसने इसे जान की अमान देकर पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों हंसी थी? मोरा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैंने पहले शीशे में अपना सरापा देखा और उसके बाद जब अब पर नजर पड़ी तो मेरे दिल में आया अपने जमाने की सबसे खूबसूरत औरत किसके सामने नाच रही है और मुझे इसके साथ ही कुदरत की सितम ज़रीफी पर हंसी आ गई। रंजीत सिंह ने कहा लगाया और कहा, मोरा दुनिया जब बन रही थी तो इस वक्त रब के सामने 2 कतारें लगी थीं, एक कतार में खूबसूरती, जहानत और इल्म के मुतलाशी खड़े थे, जबकि दूसरी कतार में सिर्फ अल्लाह के करम के मतमन्नी लोग थे। तुम इस वक्त पहली कतार में थी और मैं दूसरी में, और अल्लाह ने तुम्हारी भी सुनी और मेरी भी। तुम खुश शक्ल हो गई और मैं खुश नसीब, और ये हकीकत है, खुश शक्ल, खुश अक्ल और खुश इल्म लोगों को खुश नसीबों के दरबार में नाचना पड़ता है, लिहाजा तुम नाच रही हो और मैं खुश हो रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी है। मैंने नौजवान को ये हकायत सुनाने के बाद पूछा, ये बात सुनने और सुनाने में अच्छी लगती है, मगर है ये भी गलत, असल इशू कोई और है? नौजवान ने मुस्करा कहा, असल इशू क्या है? मैंने हंसकर जवाब दिया, कामयाबी और दौलत दोनों शकल से आती हैं, इसके लिए हुनर चाहिए और हुनर का इल्म और अक्ल दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मसलन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चिकन पुलाव का एक ब्रांड है, ये 20 अरब रुपए का ब्रांड है, मगर इसे बनाने और चलाने वाला अनपढ़ भी था और जहनी तौर पर एवरेज भी, लेकिन इसके पास दर्जनों आला तालीम याफ्ता और ज़हीन लोग मुलाजिम हैं। क्यों और कैसे?
वजह सीधी और सादी है, इस शख्स में आला पाए का सस्ता पुलाव बनाने का हुनर था। वो थोड़े से साजो सामान से कम कीमत में इंतहाई लजीज पुलाव बना लेता था। चुनाचा इसके गाहक बढ़ते गए और वो तरक्की करता गया। मसलन मैं आपको जिस मिर्ज़ा साहिब के पास लेकर गया था वो डील मेकर है। आप इसे जो बाइडन के साथ बिठा दें, ये इससे भी कोई ना कोई डील ले लेगा। इसकी सारी ग्रोथ इसकी इस शकल के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक बार बैंकों का मकरूज हो गया था, इसके तमाम असासे कुर्क हो रहे थे, मगर इसने बैंकों से आध घंटे में एक ऐसी डील कर ली जिससे ये मक्खन के बाल की तरह बहरान से निकल गया। मैंने किसी जगह पाकिस्तान के एक नौजवान के बारे में पढ़ा था, उसने माथे से अंडे तोड़ने की शकल डेवलप कर ली और उसने इसके जरिए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी देख लीजिए। इसके मालिक ह्यू बीवर ने 1955 में दुनिया जहां के मुनफरिद लोगों की प्रोफाइल छाप कर नई दुनिया की बुनियाद रख दी। चुना चाहिए याद रखें, दुनिया में सिर्फ शकल बकती है। आपके पास जब तक कोई हुनर नहीं होगा, आप इस वक्त तक कामयाब और अमीर नहीं हो सकेंगे। दौलत एक दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा सिर्फ शकल की चाबी से खिलता है, जबकि आप लोग उसे जहानत और तालीम की चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुद फैसला करें ये कैसे खिलेगा। नौजवान थोड़ा सा सोच कर बोला, अपने अभी राजा रंजीत सिंह की कहानी सुनाई थी, वो मुकद्दर को अपनी कामयाबी की वजह करार दे रहा था। मैंने हंसकर जवाब दिया, शकल मुकद्दर का दूसरा नाम है और रियाजत यानी प्रैक्टिस। सरा राजा रंजीत सिंह टीम मेकिंग का एक्सपर्ट था। वो माहिर और हुनरमंदों को इकट्ठा कर लेता था। वो पंजाब का पहला हुक्मरान था जिसने फौज में फ्रेंच और इटालियन अफसर भर्ती किए। इसके ज़माने में पंजाबी फौज का आर्मी चीफ फ्रेंच जनरल यान बिट्स्टा वंचूरा था, जबकि मुसलमान दानिश्वर फ़कीर अजीज़ुद्दीन उसका वजीर था। इसने मुसलमान औरत मोरा से शादी की और मोरा ने लाहौर में मोरा मस्जिद बनाई और वो मरने तक मुसलमान रही। वो मर्दुम शनास था। वो 1000 लोगों में से अपने काम का बंदा तलाश कर लेता था और फिर उसे इसकी सलाहियत के मुताबिक ओहदा देता था। चुनाचा अगर ये कहा जाए मर्दुम शनासी इसकी शकल थी तो ये गलत नहीं होगा और यही इसके मुकद्दर और कामयाबी की वजह थी। अब सवाल ये है, हम अपनी महारत फ़न को शकल और शकल को कामयाबी और कामयाबी को दौलत में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये साइंस भी बहुत आसान है। अब कोई काम सीखें और फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इतनी प्रैक्टिस करें कि आप वो काम आंखें और कान बंद करके भी कर सकें, बिल्कुल तबला नवाज, बैट्समैन और तुंदोरची की तरह। तबला नवाज, बैट्समैन और तुंदोरची के हाथ उनकी सोच से तेज चलते हैं और यही उनकी कामयाबी होती है। और जब आपको अपनी शकल का रिटर्न आने लगे तो फिर आप इसे दौलत में तब्दील कर देंगे। सरमायाकारी सीखें, आप मिर्ज़ा साहब बन जाएंगे। जबकि आप लोगों और हमारी यूनिवर्सिटियों में ये खराबी है, ये तालिब इल्मों को सिर्फ डिग्रियां देती हैं, शकल नहीं देती। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से निकलने वाले तालिब इल्म के पास सिर्फ डिग्री होती है, ये इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होता, जबकि पैसे कमाने के लिए इसका डॉक्टर और इंजीनियर होना ज़रूरी होता है। काश हमारी यूनिवर्सिटियां डिग्री से शकल पर शिफ्ट हो जाएं और आप लोग कामयाबी का दरवाज़ा जहानत और तालीम की चाबी से खोलने की बजाय शकल से खोलें। ये याद रखो, तालीम इंसान को विजन देती है, दौलत नहीं। दौलत बहरहाल आपको अपने फ़न अपने हुनर से ही कमानी पड़ती है। आप अपने फ़न को जितना बेहतर बनाते रहेंगे आप इतने अमीर होते जाएंगे। लिहाजा कोई हुनर सीखो। और अब्राहम लिंकन का ये कौल याद रखो, मैं जितनी मेहनत प्रैक्टिस करता गया मैं इतना ही खुश नसीब होता चला गया। हमारे चैनल पर मजीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफत करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।